नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे प्लेटफॉर्म का बीएसएससी सीजीएल की थ्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 4। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट में जीएस पोर्शन को देखेंगे, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और साथ में डिस्कशन को भी सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत की स्थापना की गई है। याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत पंचायत के संस्था के लिए 243 के क से लेकर 243 के क से लेकर 9 तक के प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह जो मंदिर है किसके समय में बनाया गया था, तो यह मंदिर जो है राजा अवंती वर्मन ने अवंतीपुर में 2 भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक तो मंदिर विष्णु का मंदिर था और एक शिव का मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखिए, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा लोक प्रहरी के अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सामाजिक न्याय और उसके बाद राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की चर्चा अनुच्छेद 38 में किया गया है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। और अनुच्छेद 45 में क्या है, तो शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 45 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा गोवा, जो कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो कि गुजरात में हाल ही में 6 शहरों में किया गया था। आगे देखिए, लद्दाख के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको देखिए, इसका आंसर हो जाएगा खापा चान, यानी लद्दाख को खापा चान के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदवर दाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि था। आगे देखिए कि बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धान की फसल उगाई जाती है। और इसमें वर्षा की मात्रा की बात करें तो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच इसकी आवश्यकता होती है। और धान कैसी फसल है, तो धान उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। ठीक है, बात करें आपको तो धान के फसल के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है, तो 25 डिग्री सेल्सियस जो कि औसतन इसको आवश्यकता होती है। और सबसे अधिक धान जो होती है जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी पर होती है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मल्लों के गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था। आगे देखिए, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कौन करता है, नियंत्रक एवं आलेखक परीक्षक करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष के व्यक्ति जो भी आयु पार कर ली हो तो क्या होगा, तो ग्राम सभा में शामिल हो सकते हैं। आगे, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोन कैनाल नहर, जो कि बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। तो इसका उत्तर होगा ए। आगे, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दरभंगा जिले में स्थित है। इसका उत्तर होगा डी। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कब चढ़ी थी, 1984 में। पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन थी। तो वर्ल्ड में बात करें तो जुनको तेबई जो जापान की है, 1975 ईस्वी में गई थी। चलिए आगे देखिए, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में अमरावती नदी पर अमरावती बांध स्थित है। चलिए आगे देखिए,
अभिनव भारत निम्नलिखित में से किसके द्वारा संगठित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा संगठित किया गया था। 1904 ईस्वी में किया गया था। इसमें शामिल जो थे देखिए कौन कौन थे, तो बी.डी. सावरकर थे, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के गठन में शामिल थे या नहीं, तो थे, जो 1937 से लेकर 1947 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद पर रहे थे। आगे देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, जो 1977 से लेकर 2000 ईस्वी तक मुख्यमंत्री रहकर रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इसका उम्र था मतलब 23 सालों तक। अभी वर्तमान की बात करें तो 24 साल से अधिक पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री, इनका अभी रिकॉर्ड है जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं। चलिए आगे देखिए कि शब्द अंडर कटिंग किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉकी खेल से संबंधित है। आगे देखिए, चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इसकी अनुमानित लंबाई जो कि 9 किलोमीटर है, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ती है। आगे देखिए, भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बी। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वर्तमान में विधान परिषद की बात करें तो 6 राज्यों में मौजूद है। एक तो हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, एक तो बिहार हो गया, एक कर्नाटक हो गया, और एक महाराष्ट्र हो गया, एक तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश, यानी कि 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। विधान परिषद की बात करें तो विधानसभा का गठन जो है अनुच्छेद 169 में इसकी चर्चा है, और विधान परिषद की जो संरचना है अनुच्छेद 171 में स्थित है। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की जो रचना है संरचना है 170 में है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अजीत डोभाल, जो कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो इसका उत्तर होगा डी। आगे, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसको सबसे लंबे समय तक थिएटर में प्रदर्शित किया गया था, और इसका जो फिल्म जो 1995 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, और यह फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर में 19 साल तक चलने का कीर्तिमान हासिल किया था। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। आगे देखिए, किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या कहा गया कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो कार्ल मार्क्स का कथन है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को घोषित करता है। और अनुच्छेद 100 की बात करें तो इसमें कोरम की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 80 में क्या है? तो 3 गो अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 79 में क्या है? तो इसमें है कि आपको संसद है, 80 में हो गया राज्यसभा और 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के 1 में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है, और इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 15 की, तो इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 26 में क्या है कि कोई व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता कर सकते हैं। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। दूसरा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इतना आपको याद रखना है। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, और इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। चलिए आगे देखते हैं, एक जल संधि क्या है? तो देखते हैं जल संधि का मतलब क्या होता है।
तो पानी का एक संकरा भाग होता है जो बड़ी जलराशि को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, मतलब एक तरह से नदी जैसन होता है, और इधर से दो बड़े भाग जल राशि होता है जो नदी के यानी पानी के एक संकरा भाग को जोड़ता है। आगे देखिए, विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची से संबंधित है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में शामिल विषय में हो गया आपको विवाह एवं तलाक हो गया, वन्य एवं वन्यजीव हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, मापतल हो गया, उसके बाद हो गया शिक्षा हो गया। ये सब क्या है? तो समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का है। आगे देखिए, किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 91 संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि 15% से अधिक इसकी मंत्री की नियुक्ति नहीं की जाएगी। आगे देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए आगे देखते हैं कि मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो जिम कॉर्बेट के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है यही है। आगे देखिए, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी युद्ध किससे संबंधित है? तो चीन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं कि एक प्रति व्यक्ति आय वाला देश कम मतलब अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक विकसित होता है। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। चलिए आगे देखिए, 4 जाने माने वर्णों में से सबसे पहले स्थान पर कौन वर्ण आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण आता है, उसके बाद क्षत्रिय आता है, उसके बाद वैश्य आता है, उसके बाद शूद्र आता है। आगे देखिए, 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो चलिए देखते हैं। तो शुक्र से सूर्य से अगर ग्रहों की क्रम को देखें तो पहला आता है बुध यानी कि मरकरी, उसके बाद शुक्र आता है यानी कि वीनस आता है। तो इसी याद कर सकते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। तो अगर इसका सीरीज आपको याद रहता है तो जैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप इसको बना सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका देखिए बुध और शुक्र यानी वीनस दूसरे स्थान पर स्थित है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए, 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मकर रेखा कहा जाता है। और यहीं पर पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कर्क रेखा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीफू दर्रा जो है, जो भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। और ये दीफू दर्रा है कहाँ? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखिए, अपूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शूटिंग खेल से जुड़ी हुई है अपूर्वी चंदेला। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो राजस्थान की रहने वाली है, और ये 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भाग लेती है। आगे देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन कि तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुर्की की राजधानी अंकारा है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड की राजधानी है। कैनबरा किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। और यरूशलेम जो कि इजराइल की राजधानी है। तो इसका उत्तर होगा सी। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसको उत्तर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि प्रदान की गई थी। लोकसभा गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, और पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था। चलिए आगे देखिए, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका उत्तर होगा ए। तवांग मठ तिब्बत के लहासा से पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, और इस मठ का निर्माण कराया था 1680 ईस्वी में कराया गया था। चलिए आगे देखिए कि इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इस हवाई अड्डे को नाम रखा गया है। आगे देखिए, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो गया सी। और इनके उपन्यास की बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, वेटिंग फॉर महात्मा है, बैचलर आर्ट ऑफ लाइफ है, द गाइड है, ये सब किसका है? तो R.K. नारायण का है। और लघु कहानी है तो मालगुडी डेज, लाली रोड, उसके बाद हो गया अन्य कहानियाँ, ये सभी है। चलिए आगे देखिए कि 1992 में स्थित निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा तो JRD टाटा, जो कि 1992 ईस्वी में है, भारत रत्न सम्मान से इसको सम्मानित किया गया था। वर्तमान में भारत रत्न प्राप्त कितने व्यक्ति हैं? तो अभी वर्तमान में 48 व्यक्ति को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। आगे देखिए, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किसके द्वारा यानी किसके काल में निर्मित किया गया था? तो बलबन के काल में निर्मित किया गया था। आगे देखिए, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुपाल, जो कि चंदेरी का राजा था। आगे देखिए, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। याद रखिएगा, मैग्नीज जो कि व्यापक रूप में पाया जाता है। आगे देखिए कि बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने यानी कि स्वर रुक्षता लगती है, तो इसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यौवनारंभ में परिवर्तन के कारण आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। आगे देखिए, क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मा जो है गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है, तो इसका उत्तर होगा सी। आगे देखिए, नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया गया था, और इसका उत्तर होगा डी। आगे देखिए, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, जो कि इसका सूत्र होता है। चलिए आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्कारियासिस, जो होता है ना परजीवी के कारण होता है, और एड्स जो कि वायरस के कारण होता है। और मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। और ये फील पाँव जो होता है तो ये जो होता है फाइलेरिया बाउचेरिया ब्रोंकोप्टाइन नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। आगे देखिए, एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है, और दिए गए माध्यम की अगर चाल 352 मीटर पर सेकेंड है तो तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो यहाँ पर n का वैल्यू दे दिया है, चलिए निकालते हैं। n बराबर दे दिया है 8800 हर्ट्ज दिया है, और यहाँ पर चाल है कितना 352। तो वेग बराबर क्या होता है n लेमडा होता है, तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या होगा? तो वेग बट्टा n होगा, यानी कि 352 बट्टा 8800 से अगर भाग देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 0.04 मीटर, इसका निकल के आएगा उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत संग्रहित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटिस्टा के ग्रुप में इसको रखा गया है। और ये मोनरा के अंतर्गत में किसको? तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है। और ये 5 जगत का वर्णन कौन दिया था? तो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा, जो पौधे में लचीलापन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कोलेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं होती है, और सेलुलोज की उपस्थिति इसकी प्रमुख विशेषता है। यह जो क्या करता है, अंगों को लचीलापन प्रदान करता है, और साथ ही इसको तन्य शक्ति भी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न रूप में विभाजित यानी संदर्भित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलोरेनकाइमा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नेफ्थलीन की गोलियां के समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाती है। नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, ये सभी जो है ऊर्ध्वपातन के कारण सीधे ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखिए, यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा
कि गेंद की गति की समान दिशा में होता है, तो इसका उत्तर होगा सी। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 तत्व युक्त तत्व को किस समूह में आप रखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा समूह 18 में इसको हम रखेंगे, तो इसका उत्तर होगा सी। यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा है तो क्या होगा, इसका होगा थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा, यानी इसका उत्तर होगा सी। आगे देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए कि कल्वेराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइड खनिज है, कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तो सोना का अयस्क है कल्वेराइट और सिल्वेराइट। चलिए आगे देखते हैं, यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लिटों के बीच की दूरी आधी तथा स्लिट के पर्दे के बीच को 2 गुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि डी आंसर होगा। आगे देखिए, पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरका के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, कि खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान क्या रहता है, तो इसका विभव का मान समान रहता है, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखिए, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत तुतिया, यानी कि व्हाइट विड्रॉल के नाम से इसको जाना जाता है। नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 इंटू 5H2O होता है। जिप्सम की बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इप्सम लवण की बात करें तो MgSO4 होता है इसका सूत्र। आगे देखिए, रक्तचाप, लार स्रावन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो मस्तिष्क का पिछला भाग है, तो वहीं पर सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है मेडुला के द्वारा होता है। आगे, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आवास कहते हैं। किसी सजीव के रहने परिवेश को आवास कहा जाता है, इसका उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखिए कि एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होते हैं क्या, तो देखिए 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 KB बराबर 8000 बिट्स गलत है, बाकी बाद 1 KB बराबर 1024 बाइट सही है, 1 MB बराबर 1024 KB सही है और 1 GB बराबर 1024 MB सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, तो पादप हार्मोन नहीं है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है एक जंतु हार्मोन है जो महिलाओं में दुग्ध निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। और एथिलीन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो फलों के पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद है जिबरेलिन का कार्य क्या है, जल्दी देखते हैं। तो जिबरेलिन का काम है कि आनुवांशिक रूप से बौने पौधे को लंबा करना होता है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड क्या होता है, पर मतलब एब्सिसिक क्या होता है, तो ये पत्तों की जीर्णता को रोकता है। आगे देखिए, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेलामाइन की कोटिंग की जाती है, ठीक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।